हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि बारिश तो हो ही नहीं रही है। हाँ, ये बारिश नहीं हो रही है और हमने आपको बताया भी नहीं था कि वर्षा होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो सिस्टम्स का देखिए जो ट्रैक था, देखिए उसमें कुछ हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ है। लग रहा था कि यहाँ से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये यहाँ से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश के निचले इलाकों तक ये जो है सिस्टम बढ़ा है और उल्टा इसका जो है डायरेक्शन आया है। और एक सिस्टम देखिए हल्का सर्कुलेशन जो है वो धनबाद के आसपास बना हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और आप लोग अगर दक्षिणी बिहार से रहते हैं, जैसे पटना वगैरह के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर कल बहुत अच्छी वर्षा हुई थी और कई इलाकों में बढ़िया बारिश हुई थी। पटना में ही केवल 106 मिलीमीटर की भारी से अति भारी वर्षा हुई, जैसा कि हम आपको बताए भी थे। तो अगर हम मानते हैं कि हर जिलों में नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी बारिश जो है खंड बारिश है, यानी कि कुछ जिलों में हो रही है, कुछ जिलों में नहीं हो रही है। इसी तरह की वर्षा है। बादल कई जिलों में छाए हैं, कहीं कहीं पर केवल फुहारें पड़ रही हैं। तो ये गतिविधियाँ वास्तव में सही आप लोग बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर बारिश नहीं है। और क्योंकि अभी भी ट्रफ जो है वो यहीं पर चल रही है, नीचे की तरफ ही। और ये अभी 2 दिन तक मान के चलिए कि ऊपर नीचे होती रहेगी। 30 और 31 उसका 1 तारीख को पूरा तलहटी में चली जाएगी। तो फिलहाल अभी जितना भी साउथ में बारिश होने की है वो हो जाने दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आज नॉर्थ में भी वर्षा की संभावना नहीं है। नॉर्थ में भी बारिश की संभावना आज भी बनी रहेगी, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। 31 तारीख की भी तक रहेगी। लेकिन खंड वर्षा की संभावना है, यानी कि एक साथ कई एरिया में, लार्ज एरिया में बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। एक साथ किसी भी लार्ज एरिया में बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हवाएं आप देख पाएंगे, यहाँ पर इस समय हवाएं जो है वो इसी समय लगभग इस समय चल रही है, तेज हवाएं चल रही है। और हमारे यहाँ पर रात में लगभग 50 मिनट की हैवी रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से पूरा खेतों में लबालब पानी भर गया है। यानी कि जो ज़मीन सूखी पड़ी थी, दरारें फटी थी, एकदम सफ़ेद हुई पड़ी थी, उसमें एकदम से पानी, अच्छा खासा पानी भर गया है, जो कि एक किसानों के चेहरों पे खुशी का एक लहर दौड़ गया है। तो और सुबह से ही यहाँ पर रिमझिम बारिश चल रही है। कल भी दिन भर टपक टपक चल रही थी, यानी कि एक एक बूंदे बारिश चली थी। लेकिन इस समय टपक टपक नहीं चल रही है, इसमें रिमझिम बारिश चल रही है। और लगभग 7 बजे लगभग बारिश अब धीरे धीरे अब बंद होती नजर आ रही है। कभी कभी धूप छाँव का खेल भी यहाँ पर चलता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं फिलहाल वेस्ट कोस्ट पे। अगर बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे अगर देखेंगे तो भारत के, तो यहाँ पर देखिए हवाओं का रुख तो बहुत अच्छा है, यानी कि अरब सागर से नमी जो है वो बहुत बढ़िया आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल खाड़ी का भी नमी यहाँ पर जो है बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में आ रहा है। और ये जो सिस्टम है जल्द कमजोर ही नहीं रहे हैं, इधर उधर नाच रहा है, कभी वेस्ट कभी ईस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ, ये इधर उधर घूम रहा है केवल। कल तक देखेंगे तो कल तक भी सुबह के समय अगर देखेंगे तो ये सिस्टम जो है ग्वालियर संभाग के आसपास बने रहने की ही संभावना रहेगी। अच्छे खासी प्रभाव के साथ ये यहाँ पर बना रहेगा। और कल के बाद देखेंगे तो ये जो दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है और ट्रफ है, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है। यानी कि परसों से जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती होने की संभावना है। और एक सर्कुलेशन जो है वो पश्चिम बंगाल के आसपास बनने की संभावना है 31 के आसपास। 31 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। सर्कुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन एक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वी बिहार पर बनेगा, जिसकी वजह से पूर्वी बिहार पे तो भाई साहब जबरदस्त बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ट्रफ भी एकदम उत्तरवर्ती होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। एक तरीके से देखेंगे सर्कुलेशन वहीं पर रहेगा, यानी कि 2 दिन सर्कुलेशन वहीं पर रहने की संभावना है। और उसके बाद ये धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ जाएगा और बिहार के पूर्व के क्षेत्रों में ही बना रहेगा। हालांकि इसकी वजह से देश के कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी मतलब कमी आएगी, लेकिन जो तराई का बेल्ट है यहाँ पर बारिश में गतिविधियों की बढ़ोतरी देखी जाएगी। 4 तारीख पर देखेंगे पूरा जो ट्रफ है वो एकदम तलहटी का रुख कर जाएगी, यानी कि एकदम तलहटी में चली जाएगी। और देखिए जो सर्कुलेशन है वो देखिए उस समय नेपाल के पहाड़ियों के आसपास देखिए बने रहने की उस दौरान संभावना रहेगी। 6 तारीख देखेंगे, 7 तारीख देखेंगे तो फिलहाल फिर एक सर्कुलेशन बनेगा, ट्रफ हल्के से नीचे आएगी और फिर से देखेंगे वो चला जाएगा वेस्ट की ओर। उसके बाद देखेंगे फिर से वही लगभग वही कंडीशन जो है 12 तारीख तक देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं का ही कंडीशन वो बना हुआ है। मानसून थोड़ा सा कमजोर उस दौरान रहने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रहा है। तो सर्कुलेशन जल्द आ रहा है पूर्वी बिहार के ऊपर, जो कि ट्रफ को भी नॉर्थ बिहार की तरफ लेकर के आएगा। और नॉर्थ बिहार में ये नॉर्थ बिहार से होता हुआ 2 दिन के बाद से जो है उत्तर प्रदेश की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन इसकी वजह से देश के कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश, खासतौर पे जो गंगा किनारे क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और सेंट्रल पार्ट्स में आज काफ़ी बढ़िया बरसात है। राजस्थान के भी क्षेत्र में कई इलाकों में जल भराव, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश के वगैरह में भी आज वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी इंटेंस बारिश है।
पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी भरपाई हो जाने की संभावना है। देखेंगे जेफएस मॉडल की, तो जेफएस में भी दिखा रहा है लगभग सर्कुलेशन लगभग उसी तरह जगह पे है और दिखा रहा है 30 के आसपास। देखेंगे तो ये जो है लगभग ग्वालियर संभाग, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास रहने की संभावना है। और 30 जगह पर देखेंगे तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और ट्रफ हल्की से ऊपर आएगी। और उसको देखेंगे 31 के आसपास देखेंगे तो ये जो है सिस्टम, ये ट्रफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसको देखिए सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर पूर्वी बिहार के आसपास बनेगा और ये जो है पूर्वोत्तर जो तरफ ये चला जाएगा जेएफएस के हिसाब से देखेंगे तो। हालांकि सर्कुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। तो अच्छी खासी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं और मानसून ब्रेक की गतिविधियां देखने को मिलने की पूरी संभावना है। अभी फिलहाल देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इसमें प्रभाव देखने को मिलता है मौसम का, और मौसम में कितना ज़्यादा बदलाव आता है वो तो समय वाली बात होगी, कितना ज़्यादा बदलाव आएगा। लेकिन यही बात है जैसे हमने बताया आपको कि सर्कुलेशन बनने की संभावना है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और वो बहुत पूर्व में बनेगा, पश्चिम बंगाल पूर्वी बिहार के आसपास क्षेत्रों पे बनने की संभावना है। उसी के साथ साथ जो ट्रफ है वो तलहटी की तरफ शिफ्ट हो जाने की संभावना है। अभी फिलहाल आज कल परसों भी कुछ इलाकों में वर्षा होगी, खंड वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी क्लाउड की अगर बात करें, बादलों की अगर बात करें तो बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं, तो देखिए जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया और ये जो उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो दक्षिणी पूर्वी बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ही ट्रफ गुजर रही है। इस तरह से ट्रफ का जो स्थिति है वो अभी फिलहाल यहीं पर बनी हुई है, जहाँ पर ये वर्षा आपको इस समय इस तरह नजर आ रही है। और देखिए एक स्ट्रॉन्ग पैच बिजली की गरज चमक के साथ बना हुआ है, ये लगभग भोपाल वगैरह पूरा लगभग मध्य प्रदेश के लगभग कई क्षेत्रों में बना हुआ है और नए नए पैच इसमें बनते जा रहे हैं। यहाँ पर है वो सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात किए हैं इस जगह पे है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में इसके बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और कई इलाकों में जो है ये अच्छी खासी बारिश देने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे ये देखिए दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर ये सिस्टम का जो रुख है वो नज़र आ रहा है आपको भी, और कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को काफ़ी इनहेंस करेगा। और राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो नजर आएगी। पंजाब के क्षेत्र की अगर बात करेंगे, पंजाब के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र, हरियाणा में भी यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ का यहाँ पर प्रभाव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए पैच जो है वो बना हुआ है। और देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए यही बादल हैं जो हमारे यहाँ पर रिमझिम फुहारे दे रहे हैं, जो कि अब वेस्ट में जा चुके हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर यही बादल हैं और धीरे धीरे बादल यहाँ पर छटने शुरू हो चुके हैं। बादल देखिए यहाँ बादलों में यहाँ पर कमी आती हुई नजर आ रही है। और देखिए उत्तरी बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी कोई खास बादल वगैरह फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे मौसम रहने की संभावना है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी तेज बारिश खंड वर्षा के रूप में। तो अगले 2 दिन तो के दौरान उसके बाद जो बारिश है पूरी तरह से जो है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कैसी बारिश होगी और किस तरह की वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ सकती हैं। धन्यवाद।